वैश्वीकरण वर्तमान समय की ऐसी अवधारणा है जो पूरे विश्व को एक मंडल अथवा केंद्र बनाने की ओर अग्रसर है। वैश्विक ग्राम की संकल्पना को साकार करने का लक्ष्य लेकर बढ़ती वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया ने समाज के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा को काफ़ी गहरे से प्रभावित किया है। यह मूलतः एक आर्थिक प्रक्रिया है, क्योंकि वर्तमान समय में बाजार की नीतियाँ सभी स्थानों पर लागू होती हैं, चाहे वह शिक्षा ही क्यों न हो। अतः वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने शिक्षा को सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूपों में प्रभावित किया है। साक्षरता दर में वृद्धि, शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार तकनीक के नवीनतम साधनों की सर्वसुलभता, रोजगार के अवसरों का सृजन, शिक्षा से उत्पादकता में वृद्धि, ज्ञान एवं तकनीकी का वैश्विक आदान प्रदान, वैश्विक शिक्षा एवं संस्कृति की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करना आदि के द्वारा वैश्वीकरण के शिक्षा पर सकारात्मक प्रभावों को इंगित किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। वैश्वीकरण के कारण शिक्षा को आर्थिक दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है। अब शिक्षा एक बाजार की वस्तु बनकर रह गई है, जिसे उत्पादकता से जोड़कर देखा जाने लगा है। देश के भावी नागरिकों, विद्यार्थियों को संसाधन या उत्पाद के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा है। शिक्षा एक आध्यात्मिक एवं नैतिक प्रक्रिया के स्थान पर व्यावसायिक प्रक्रिया बन गई है। शिक्षा के उद्देश्यों में भौतिक समृद्धि को सर्वोपरि रखा जाता है। छात्रों का लक्ष्य किसी प्रकार डिग्री प्राप्त करना रह गया है। पाठ्यक्रम में केवल विज्ञान एवं तकनीकी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है तथा अध्यात्म, धर्म एवं नैतिकता का स्थान नाम मात्र भी नहीं है। शिक्षक तथा छात्रों के संबंधों में पूर्णतः औपचारिकता का समावेश हो गया है। सेवा के रूप में एवं धर्म का कार्य माना जाने वाला शिक्षण का कार्य एक व्यवसाय एवं जीविकोपार्जन का साधन बनकर रह गया है। अच्छी शिक्षा जन सामान्य की पहुंच से दूर एवं सामाजिक तथा क्षेत्रीय विषमता को बढ़ावा देने वाली सिद्ध हो रही है तथा विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता एवं असंतोष बढ़ता जा रहा है। शिक्षा के ज्ञानात्मक पक्ष को विकसित करने पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, परंतु भावनात्मक पक्ष तथा सौंदर्य बोध की उपेक्षा हो रही है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने शिक्षा संबंधी अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। शिक्षा में इसके सकारात्मक प्रभावों की अपेक्षा नकारात्मक प्रभाव अधिक मात्रा में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। वैश्वीकरण के प्रभाव से जो सामाजिक एवं शैक्षिक विषमता उपजी है, उसका निदान वेदांत दर्शन की अभेद की दृष्टि तथा इसमें निहित शिक्षा के अवसरों की समानता के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग करके संभव है। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप छात्रों में पाश्चात्यकरण तथा आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति को बल मिला है, जिससे विद्यार्थियों में नैतिक एवं मानवीय मूल्यों का पतन तथा
सांस्कृतिक अवनति हुई है। इस परिस्थिति में इन समस्याओं का निराकरण वेदांत दर्शन की आध्यात्मिक तथा नैतिक शिक्षा से संभव है। शिक्षा में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का आरंभ तो वैश्विक शिक्षा की संकल्पना को साकार करने के लिए हुआ था, परंतु यह अपनी उपभोक्तावादी प्रवृत्ति एवं स्वार्थपरता को दूर करने में समर्थ नहीं हो पाई। अतः वैश्विक स्तर पर ज्ञान विज्ञान, तकनीकी एवं संस्कृति का निर्बाध गति से आदान प्रदान करने के लिए वैश्वीकरण की प्रक्रिया को वेदांत दर्शन के मूल आदर्शों वसुधैव कुटुंबकम एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः से अनुप्राणित होने की आवश्यकता है। तभी मानव मात्र एवं समस्त विश्व समुदाय के कल्याण की कामना को साकार रूप प्रदान किया जा सकता है। आधुनिकीकरण तथा वैश्वीकरण के प्रभाव से वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अनेक दोष उत्पन्न हो गए हैं। शिक्षा मूल्यविहीन हो गई है तथा यह छात्रों को जीवन की वास्तविक समस्याओं का सामना करने में सक्षम नहीं है। अतः शिक्षा को पुनः मूल्यपरक तथा वास्तविक जीवन की समस्याओं का सामना करने में सक्षम बनाने हेतु एक बार फिर वेदांत दर्शन के मूल सिद्धांतों का शिक्षा में क्रियान्वयन आवश्यक लगता है। सामाजिक वैमनस्य, वर्ग भेद आदि के कारण आज फिर से शिक्षा में वर्गहीन, समतामूलक एवं बौद्धिक समाज को स्थापित करने के लिए वैश्वीकरण के प्रभावों की पुनर्विवेचना आवश्यक है। वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था उद्देश्यहीनता की शिकार है। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य का स्पष्ट ज्ञान ही नहीं है। अतः ऐसी परिस्थिति में छात्रों के कर्तव्य पथ को आलोकित करने के लिए किसी उच्च आदर्श को शिक्षा के लक्ष्य के रूप में स्वीकार करना होगा। आधुनिक परिवेश में शिक्षक की गरिमा भी धूमिल हुई है, क्योंकि शिक्षक भी अपने आप को भौतिकता के प्रभाव से अछूता नहीं रख पाया है। अतः वेदांत में निहित आदर्श शिक्षक के गुणों को आत्मसात करके ही शिक्षक की गरिमा को पुनः स्थापित किया जा सकता है। वर्तमान शैक्षिक वैश्वीकरण के परिवेश में तकनीकी एवं वैज्ञानिक शिक्षा को आवश्यकता से अधिक बल मिला है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा करना व्यक्ति एवं समाज की भौतिक उन्नति के लिए आवश्यक है, परंतु नैतिकता एवं आध्यात्मिकता की शिक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बिना आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वेदांत दर्शन आध्यात्मिक तथा नैतिक शिक्षा का जनक है, जिसके माध्यम से वर्तमान वैश्वीकरण के युग में शिक्षा जगत की अनेक समस्याओं का समाधान संभव है। छात्रों के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के संदर्भ में वेदांत दर्शन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह छात्र जीवन को श्रेष्ठतम बनाने के लिए व्यक्तित्व के रूपांतरण पर बल देता है। वेदांत दर्शन शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी अथवा मनुष्य को उसकी पाश्विक प्रवृत्तियों से मुक्त करके उसे सही अर्थों में मानवोचित गुणों से संपन्न करना चाहता है। वेदांत दर्शन प्रत्येक विद्यार्थी की गरिमा का आदर करने का संदेश देता है तथा विद्यार्थी को ब्रह्म का अंश मानते हुए अनंत शक्ति का स्रोत मानता है।
शिक्षा के माध्यम से इसी अनंत शक्ति को जगाकर मनुष्य के संपूर्ण विकास की कल्पना को साकार किया जा सकता है। आध्यात्मिक स्वरूप में यह जीवन मुक्ति की अवधारणा पर बल देता है। यह छात्रों के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास का पक्षधर है। छात्रों के व्यक्तित्व को ज्ञान की आभा से आलोकित करने का यह प्रयास करता है। शिक्षण विधियों के संदर्भ में वेदांत दर्शन में निहित शिक्षण विधियां व्यापकता तथा विविधता का बोध कराती हैं। इसमें श्रवण तथा मनन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उत्तम शिक्षण अधिगम का आधार है तथा आधुनिक शिक्षा के लिए भी उपयोगी है। वेदांत दर्शन रटने के स्थान पर विषय वस्तु को आत्मसात करने पर बल देता है। इसकी शिक्षण विधियों के प्रयोग द्वारा छात्रों की स्मरण शक्ति, ज्ञानात्मक शक्ति, तर्क एवं निर्णय करने की शक्ति का विकास सरलतापूर्वक किया जा सकता है। धन्यवाद।